कितने प्रकार के होते हैं हमें यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट हमें नेचुरल नंबर पढ़ना है, फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। इस टाइप ऑफ नंबर्स में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आज के बाद ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का मतलब सिंपल इतना है कि जो हमें काउंटिंग में यूज हो। काउंटिंग में यूज कहाँ से होती है, 1 से 2 3 5 ये सब बोल सकते हैं। जीरो को काउंटिंग में नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए हम नेचुरल नंबर को बोल सकते हैं जो काउंटिंग में यूज हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। नेचुरल नंबर कंप्लीट। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को हम नेचुरल नंबर की तरह ही याद कर सकते हैं, बस इसमें हमें जीरो और एक ऐड करना है। जैसे ये जीरो इसमें इंक्लूड होता है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो 0 1 2 3 4 5 और ये ऐसे ही चला जाएगा। तीसरा इंटीजर्स। इंटीजर्स निगेटिव नंबर्स को भी शो करने के लिए यूज होता है। मतलब इंटीजर्स इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स। मतलब इसमें अगर मैं यहाँ पे अगर जीरो रखता हूँ, तो जीरो के अगर इस साइड जाऊँ तो क्या बोलूँगा, 1 2 3 4 ऐसे ही चला जाएगा। जीरो का मैं इस साइड आऊँ तो क्या लिखना पड़ेगा, -1 -2 -3। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे इंटीजर्स हैं, माइनस भी, जीरो भी और प्लस वाले भी, इसको हम इंटीजर्स करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको आप सुने होंगे कि ये p/q के फॉर्म में शो कर सकें। क्या है p/q? p/q का सिंपली मतलब है कि उसे हम फ्रैक्शन में शो कर सकें, फ्रैक्शन में शो कर सकें, ठीक है। फ्रैक्शन में शो करने, उसके बाद इसका एक और कंडीशन ये है कि फ्रैक्शन में शो हो लेकिन ऊपर का नंबर जो ये p है, मतलब ऊपर कोई नंबर होगा, जो ये q है नीचे कोई नंबर होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 2/3 बोल सकता हूँ, मैं -5/6 बोल सकता हूँ, सॉरी इंटीजर्स होने चाहिए, और 8/9 बोल सकता हूँ। तो ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल जस्ट रेशनल के ऑपोजिट है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ √5/3, तो √5/3 कहने का मतलब आप तो बोलेंगे कि ये भी है, फ्रैक्शन में शो हो रहा है, पर हमारा दूसरा कंडीशन क्या था कि वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब √5 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि p/q के फॉर्म में शो हुआ है। शो हुआ है पर उसकी कंडीशन के साथ शो होना चाहिए, तभी वो रेशनल है, नहीं तो नहीं है। लेकिन √5 यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा कंडीशन, वही इंटीजर वाला है। सो √5 इज नॉट इंटीजर, सो √5/3 इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, लगभग, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो वो अभी नहीं पढ़ना है हमें। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे आई आता है, वो आयोटा भी हमें नहीं जानने की ज़रूरत है। लेकिन इन सारे नंबर्स को अगर मैं बोलूँ तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर